चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके पहले आपको बताया गया है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच में कितने पार्ट होते हैं? 8। लेकिन एक नवा पार्ट अलग से जोड़ दिया गया है, उसको बोलते हैं आर्टिकल यानी कि उपपद। ठीक है, ए, एन और द। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं नाउन, और नाउन के साथ साथ काइंड्स ऑफ नाउन भी हम पढ़ेंगे। तो नाउन क्या होता है? अगर हम नाउन कहें तो वन वर्ड सब्सटेंस, एक चीज अगर कोई कहे तो नाउन इज द नेम ऑफ, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और यानी कि जो नाउन है वो नाम है। नाउन नाम है किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी वस्तु का। जो नाउन है वो नाम है किसी व्यक्ति का, किसी स्थान का या किसी वस्तु का। ठीक है, या किसी प्राणी का। यानी कि अगर हम एक शब्द में हम नाउन सीखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं, हम कहते हैं एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। क्या लिख देंगे? एनी नेम इज कॉल्ड नाउन। किसी भी नाम को इस संसार में, इस वर्ल्ड में जितने नाम हैं सब के सब क्या हैं? सब के सब संज्ञा हैं, सब के सब नाउन हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आपको? सिर्फ नाउन पढ़ना है। तो नाउन का मतलब जो भी है, चाहे आप हो, हम हैं, ये क्या है? मार्कर है, ये बोर्ड है, ये लिखा हुआ है वर्ड, अक्षर जो भी, लेटर जो भी लिखा हुआ है, ये फैन चल रहा है, ये कोचिंग है, या ये घर है, या जो बाहर जो भी चीज़ें आपके सामने दिखाई दे रही हैं सबका नाम है। और अगर सबका नाम है तो सबके सब क्या हैं? नाउन है। सबके सब क्या हैं? इनको 5 कैटेगरी में बांटा गया है। काइंड्स ऑफ नाउन कितने होंगे? काइंड्स ऑफ नाउन इनकी 5 कैटेगरियां फाइनल की गई हैं। कितनी? 5 कैटेगरियां। ठीक, कौन कौन सी? प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, कितने नाउन हैं? 5 नाउन है। कितने नाउन है? तो इनको थोड़ा सा हम हिंदी में भी लिख के वेरीफाई कर दें जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, इसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक हो गया, जातिवाचक हो गया, समूहवाचक, पदार्थवाचक और मैं ये सोच रहा हूं कि इसमें मैं आपको इसका डेफिनेशन नहीं लिखवाऊंगा, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझा दे रहा हूं। एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया तो आपको डेफिनेशन ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा, आप इसको याद भी कर लेंगे बड़े आराम से। ठीक है, देखिए प्रॉपर नाउन व्यक्तिवाचक, यहां पर हम किसी विशेष को समझते हैं। जातिवाचक यानी कि यहां पर हमको ठाकुर, बाभन, चमार, लाला ये सब जात नहीं देखना है। यहां पर जैसे हम सभी बैठे हैं तो हम सभी पुरुष हैं, है ना। कुछ महिलाएं बैठी हैं तो महिला एक जाति हो गई, पुरुष एक जाति हो गया। शहर एक जाति होता है अपने आप में, पेड़ एक जाति होता है। ठीक है, लेकिन हम अगर हम कहेंगे एक पेड़ बरगद का है तो बरगद जाति नहीं होगा। तो हम पहले इन दोनों को समझ, क्योंकि इन दोनों का रिलेशन आपस में, इन दोनों का रिलेशन होता है ना। मैंने उस दिन बताया था आपको, आपस में इन दोनों का रिलेशन होता है। तो एक बार रिलेशन समझ लीजिए। रिलेशन क्या है? जैसे आप देख लीजिए, थोड़ी देर के मैं लिख दूं यहाँ पर, तुम्हारा नाम क्या है? इनका नाम है राज, और राज क्या है? बॉय है। तो यहाँ जितने लोग बैठे हैं सभी लोग बॉय हैं। सभी लोग क्या हैं? लेकिन सभी लोग राज नहीं हैं। हाँ, कुछ गर्ल्स हैं, कुछ गर्ल्स हैं, मैं गर्ल्स की बात नहीं कर रहा हूँ, कुछ गर्ल्स हैं। लेकिन जो पीछे बैठे हैं सभी के सभी क्या है? बॉय हैं। तो मैं सिर्फ किसकी बात कर रहा हूँ? राज की बात कर रहा हूँ। तो सभी लोगों को हम बॉय कह सकते हैं, लेकिन क्या सभी लोगों को मैं राज कह सकता हूँ? तो राज इज द प्रॉपर नाउन। राज क्या हो जाएगा? राज प्रॉपर नाउन है। क्या बेटा? प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट मैं लिख दूं, तुम्हारा नाम क्या है? आंचल। इनका नाम है आंचल।
आंचल और यहाँ लिख दूंगा गर्ल। ठीक है, तो यहाँ जब सारी लड़कियां जो बैठी हैं भी सभी क्या हैं? तुम लोगों को नहीं कह रहा हूँ, यहाँ जो आगे बैठी हैं सारी लड़कियां जो बैठी हैं सभी क्या हैं? गर्ल हैं। लेकिन सभी का नाम आंचल है क्या? दोनों का नाम है आंचल। ठीक है, अब देखिए सभी को मैं गर्ल कह सकता हूं, लेकिन नो सर, भाई जितनी लड़कियां बैठी हैं सभी क्या हैं? गर्ल हैं। लेकिन क्या सभी लड़कियों को हम आंचल कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, इसलिए आंचल इज द प्रॉपर नाउन। चलिए थोड़ी देर के लिए लखनऊ, बस्ती में ले लेता हूं। किसको ले लूं? बस्ती। बस्ती और यहां लिख दूं बस्ती क्या है बेटा? सिटी है। तो क्या जितने भी सिटी हैं सभी का नाम बस्ती है? किसी एक सिटी का नाम क्या है? बस्ती। लेकिन जितने भी शहर हैं हमको सबको शहर बोल सकते हैं कि ये बस्ती शहर है, लखनऊ शहर है, ये गोंडा शहर है, ये फैजाबाद शहर बोल सकते हैं ना। लेकिन सभी को हम बस्ती शहर नहीं बोल सकते। तो बस्ती क्या है? प्रॉपर नाउन है ना। चलिए थोड़ी देर के लिए ये फैन है, ये क्या है? ये है फैन। और यहाँ लिख दें इलेक्ट्रॉनिक मशीन। तो फैन इज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन। फैन इज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन। कुछ बच्चों से पूछो कि व्हाट इज कंप्यूटर, तो वो बताते हैं कंप्यूटर इज द इलेक्ट्रॉनिक मशीन, बट दिस डेफिनेशन इज रॉन्ग, है ना। ये जो डेफिनेशन है वो कैसा है? गलत है। तो वहां पर कंप्यूटर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मशीन की अगर बात कर लें तो आपका जो फैन है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आप घर में जो टीवी चल रहा है वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है, आपके घर में जो ग्राइंडर होगा, मिक्सर ग्राइंडर, वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगा, आपके घर में जो इंडक्शन चूल्हा होगा वो भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन होगा, फ्रिज लगा होगा, सब मतलब जितने भी इलेक्ट्रिक से चलने वाली चीज़ें हैं, विद्युत से चलने वाली चीज़ें सब क्या हैं? इलेक्ट्रॉनिक हैं। लेकिन अगर हम कंप्यूटर की बात कर लें तो कंप्यूटर क्या करता है? जो कंप्यूटर करता है वो सारे काम नहीं होते। वो डाटा को फीड करता है, डाटा को सेव करता है, आपके बारे में सभी डाटा को, सभी जानकारी को इकट्ठा करता है। ये तो बताया जाता है मीनिंगफुल डाटा आर कॉल्ड इन्फॉर्मेशन, है ना। तो सभी चीज़ों को वो इकट्ठा करता है और फिर आपको बताता है, ठीक है। लेकिन पंखा आपको नहीं बताएगा। पंखा बताएगा? कुछ लोगों को लगता है बताता है, शायद तुमको लग रहा है बताएगा। पूछो उसको, क्या तुम चल रहे हो? चलो, तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन की अगर हम बात कर लें तो इलेक्ट्रॉनिक मशीन फैन है। फैन क्या है? लेकिन जो आपके घर में टीवी है, क्या सभी इलेक्ट्रॉनिक मशीन को हम फैन कह सकते हैं? नहीं कह सकते हैं, ठीक है। अब हम समूहवाचक संज्ञा में आ गए। कहाँ पे आ गए? समूहवाचक संज्ञा का मतलब होता है एक ग्रुप से। एक कोई समूह हो जहाँ पर लोग इकट्ठे हों या कई चीज़ें रखी गई हों, उसको हम क्या बोलेंगे? ग्रुप बोलेंगे। यहाँ कलेक्टिव नाउन से मतलब इसी का है, ठीक है। जैसे बंच ऑफ कीज, बंच ऑफ कीज। देखिए कीज लिख दो तो कीज का मतलब होगा चाबियां। क्या हो जाएगा? लेकिन हो सकता है सारी चाबियां अगर फेंकी गई हो एक साथ दूर दूर कहीं रखी हो तो हम बोल सकते हैं घर में चाबियां रखी हुई हैं। लेकिन जब हम बोलेंगे बंच ऑफ कीज यानी कि चाबियों का गुच्छा, जब हम क्या बोलेंगे? चाबियों का गुच्छा। जब चाबियों का गुच्छा बोलेंगे तो वो क्या हो जाएगा कि चाबियां किसी एक चीज़ में मिला करके रखी हुई हैं, ठीक है। उसके बाद हम बोल दें अगला हम बोल दें बुके। बुके मीन्स क्या होता है बेटा? गुलदस्ता। बुके मीन्स क्या होता है? बुके मीन्स होता है गुलदस्ता। गुलदस्ता यानी कि जिसमें कई सारे फूल इकट्ठे करके रखे गए हों। गुलदस्ता किसको बोलते हैं? जिसमें कई सारे फूल इकट्ठा रखे गए हों, उनको हम क्या बोलते हैं बेटा? गुलदस्ता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुलदस्ता बोलते हैं। तो इसको हम बुके बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हम थोड़ी देर के लिए मान लें क्राउड। क्राउड मीन्स क्या होता है? भीड़। हम कुछ देर के लिए कह लें प्राइड। प्राइड मतलब क्या होता है? शेरों का समूह। तो एक चीज आपको हम बता दें कि परेड होता है। क्या होता है? परेड होता है। तो परेड में कौन चलता है? हमारे देश के सैनिक चलते हैं, हमारे देश के जवान चलते हैं। और देखिए बहुत जल्द ही आपके सामने एक बहुत बड़ा बहुत महान पर्व आने वाला है। 15 अगस्त का पर्व आने वाला है। 15 अगस्त यानी कि रात को
12 बजे के बाद, 14 अगस्त रात को 12 बजे के बाद हमारा देश आज़ाद हुआ था। और 14 अगस्त को पाकिस्तान भारत से अलग हुआ था, इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान के लोग अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं, 15 अगस्त को हम अपना स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। 15 अगस्त 1947 को अंग्रेज़ों ने पूरी तरह से हमारे देश को आज़ाद कर दिया था। ठीक है, उसमें कई युवाओं ने, कई लोगों ने मिल करके इतना बलिदान दिया, इतना सहयोग किया, तब हमारा देश जा कर के आज़ाद हुआ। लड़ी लड़ाई है तभी देश को आज़ादी मिली है। ठीक है, बहुत से लोग आए, बहुत से लोग गए, लेकिन हमें अगर सही बताएं तो उनको हमेशा सलाम ही देना चाहिए कि हम लोग घर पे बैठे रहते हैं, आराम से सुकून से बैठे हैं, कहीं कोई डर नहीं, कहीं कोई दिक्कत नहीं। धूप लगता है तो छाँव में चले जाते हैं, है ना। बारिश होती है तो छाँव में चले जाते हैं, धूप लगता है तो छाँव में चले जाते हैं। ठीक है, रात को सोने के लिए मखमल का गद्दा होना चाहिए हमारे लिए। अगर गद्दा रजाई नहीं होगा तो हम सो नहीं पाएंगे, पंखा नहीं चलेगा तो नींद नहीं आएगी गर्मी में। लेकिन उनसे पूछो जो सीमा पर हैं, जो बॉर्डर पर हैं, उनसे पूछो ना, उनको पंखे की जरूरत ना कुछ, वो खड़े हैं सिर्फ आपकी हिफाजत करने के लिए। ठीक है, तो एक बार हम उनकी हिफाजत करने के लिए वो खड़े हैं हमारे लिए, तो हम लोगों को देखिए, अभी मोदी जी ने कहा है कि हर घर तिरंगा अभियान चलाया है। ठीक है, तो हर घर तिरंगा अभियान का मतलब होता है कि हर घर पर एक तिरंगा लगा होना चाहिए। तो जिनके घर पे तिरंगा नहीं लगा वो प्लीज़ तिरंगा लगा लें। ठीक है, और आप लोगों से, जो लोग वीडियो देख रहे हैं, उनसे अनुरोध है कि तिरंगा ज़रूर लगाएं, जिससे हमारा देश और आप भी सम्मानित हो और गर्वान्वित हों। ठीक है, गौरव ही हमारे देश का सब कुछ है और गौरव ही तिरंगा है, तो इसको लगाना ना भूलें। और एक प्रधान सेवक का जो है कहना है कि तिरंगा जरूर लगाएं, तो प्रधान सेवक ही नहीं यार, चाहे कोई प्रधानमंत्री कहे या ना कहे, चाहे कोई देश का कोई नागरिक कहे या ना कहे, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि हम हमेशा तिरंगे का सम्मान करें। तो इस 15 अगस्त के पहले ही हम अपने घर पे तिरंगा लगाएं, जिससे हम खुद गौरवान्वित हों। ठीक है, तो आगे चलते हैं। ये तो हो गया। अब हम मटेरियल और एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात बताते हैं। मटेरियल का मतलब पदार्थवाचक संज्ञा, पदार्थ का मतलब जिसका रूप बदला जा सके, जिसका रूप बदल के कुछ ना कुछ बनाया जा सके। ठीक है ना। जैसे चांदी हो गया, क्या हो गया? चांदी। इसको ठोक के हम कई चीज़ का आकार दे सकते हैं, पायल बन जाता है, थाली बन जाता है, लोटा बनता है, गिलास बन जाता है, नोट बन जाता है, चांदी कई होते हैं ना। तो हम यहाँ पर किसकी हम बात करेंगे? यहाँ पर हम बात करेंगे पूरी तरह से मटेरियल नाउन की। किसकी बात करेंगे? मटेरियल नाउन की। मटेरियल नाउन में हम एनी लिक्विड, कोई भी लिक्विड हो वो मटेरियल है। क्या है? कोई भी लिक्विड हो, एनी लिक्विड। लिक्विड का मतलब क्या होता है? घोल। लिक्विड का मतलब क्या होता है? देखिए, पानी अगर है तो पानी से हम सब्जी बनाते हैं, पानी से हम चाय बनाते हैं, मतलब हम उसका रूप बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? तो जिसका रूप बदलेंगे वही मटेरियल है। एनी लिक्विड हो, एनी सॉलिड हो, एनी सॉलिड, एनी सॉलिड, किसी कोई भी सॉलिड चीज़ हो, चाहे वो मिट्टी हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो लोहा हो, चाहे वो सोना हो, चाहे चांदी हो, कोई भी सॉलिड ठोस चीज़ है, उसका भी हम आकार बदल सकते हैं, उसकी भी स्थिति बदल सकते हैं, उसको भी अलग अलग रूप दे सकते हैं। तो जिनको अलग रूप, एनी गैस, कोई भी गैस हो, कोई भी, ये मतलब पदार्थ की तीनों अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3। लेकिन जब आप हाई स्कूल में जाएंगे तो आपको 5 अवस्थाएं मिलेंगी। प्लाज्मा, और एक पता नहीं कोई आइंस्टीन करके होता है, कंडस्टन आइंस्टीन कुछ करके होता है, तो ये 5 अवस्थाएं आपको मिलेंगी। प्लाज्मा भी मिलेगा आपको। लेकिन अभी तक आपको हम 3 अवस्था बता रहे हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, ठोस और गैस, है ना। ठोस, द्रव, गैस, क्योंकि पदार्थ 3 अवस्थाओं में बदलता है। जैसे बारिश हो गया, बारिश हो गया तो पानी आपको मिला, धूप बहुत तेज हुआ तो वो पानी भाप बनकर उड़ जाएगा, उसको हम क्या बोलेंगे? गैस बन गया। और बहुत ठंडक पड़ी तो वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे पानी बर्फ बन जाएगा। क्या बन जाएगा? उसको हम बोलते हैं ठोस। ठीक है, तो ये एनी लिक्विड, एनी सॉलिड, एनी गैस। इसके बाद प्लाज्मा, प्लाज्मा भी है भैया, प्लाज्मा भी है इसमें, प्लाज्मा भी है। कोई भी चिपचिपा पदार्थ, कैसा? इसमें से निकालेंगे, ये भी प्लाज्मा है। जो नाक के अंदर होता है भी क्या है? प्लाज्मा है। और आप लोग देखिए, आप लोग एक पेड़ होता है, उसका नाम मुझे नहीं याद आ रहा, अभी आप लोग बताएंगे। एलोवेरा। एलोवेरा आपने देखा है? एलोवेरा की पत्तियां मोटी मोटी होती है, पत्तियों के बीच में जो होता है ना, आप लोग मुंह में लगाते हैं, वो भी चिपचिपा होता है। शैम्पू आप देखें, शैम्पू वो भी चिपचिपा होता है। ठीक है, तो जितने भी चिपचिपा चीज़ें हैं जिनको ऐसे खींचने पर उनकी आकृति लिबलिबा हो जैसे दिखाई दे, जो लिबलिबा जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं?
प्लाज्मा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। अब एनी ग्रेन, एनी ग्रेन्स, ग्रेन्स मीन्स क्या होता है? अनाज। किसी भी अनाज, कोई भी अनाज, ये भी मटेरियल नाउन है। भैया गेहूं है, गेहूं को आप ले जाते हो, बढ़िया पिसवाते हो, रोटी बनता है, बिस्किट बनता है। तो ये लोग, इन लोगों का बदला रूप बदला जा रहा है कि नहीं बदला जा रहा है? चावल है, उसमें रोटी बन गया, पूड़ी बन गया और फरा बन गया। लोला फरा किसको अच्छा लगता है? मुझे तो अच्छा लगता ही है। आ जाओ आ जाओ। लोला फरा नहीं जानते? उसको बताओ, हिंदी में समझाओ। फरा नहीं जानते हो? जो चावल के आटे का बनता है। लोला जो गोल गोल बनता है और लंबी लंबी डंडी होती है, इसको लोला फरा बोलते हैं ना। तो इसको लोला फरा बोलते हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारे मटेरियल नाउन में आ जाएंगे। किस में आ जाएंगे? मटेरियल में नाउन में आ जाएंगे। अच्छा एक चीज़ और, मनी भी मटेरियल नाउन में आता है। मनी, हाँ। अब कहोगे इसका रूप कैसे बदलेंगे? बदल के दिखा रहे हैं। मैं नहीं दूंगा, इसका रूप में बदल रहा हूँ मनी का। देखिए मनी क्यों आता है? क्योंकि मनी कागज़ का बनता है। किसका बनता है? कागज़ का बनता है। इनका फिर रिसाइकिल किया जाता है, इनका फिर रिसाइकिल होता है। क्योंकि जो फटे नोट आपको, आप देखो फटे नोट बदले जाते हैं, ये फटे नोट फिर से रिसाइकिल किए जाते हैं, इनको फिर से चिपकाया जाता है, फिर से सही से बनाया जाता है, ठीक है। कैसे होते हैं? बस्ती उस्ती में चले जाओ तो वहाँ फटे नोट, कुछ भी कितना भी घोंगा हुआ हो, वो नोट ले लेंगे। 10 रुपये का नोट 8 रुपये 7 रुपये में ले लेंगे आपका। कितना भी फटा नोट हो, ऐसे 4-5 टुकड़ा किए हो, बस ये रहना चाहिए कि टुकड़ा उसका रहना चाहिए, और नोट में पूरा घोंगा हो गया हो, तभी आपको 5 रुपये, 10 रुपये का 5 रुपये आपको मिल जाएगा। वो भाग गायब हो तभी 5 रुपये आपको मिल जाएगा। सुनो, उसके बाद हेयर, हेयर भी मटेरियल नाउन है, नहीं है? ये आप बाल काट के बेचते हो, अपने घर में ले जाके रखते हैं क्या? जो बाल निकलता है इसको जब बेचते तो अपने घर में ले जाके रखते हैं? नहीं, ये घर में नहीं रखते, ये सारे के सारे बाल का यूज़ करके फिर से रिसाइकिल करके और ये दूसरे बाल बना देते हैं, है ना। और फिर जो गंजे और टकले लोग होते हैं उसका यूज़ करते हैं। सोचो एक दिन जब तुम लोग गंजे होगे, मतलब मैं नहीं कह रहा हूँ कि तुम लोग गंजे हो, ये पक्का गंजा हो जाएगा। एक जब तुम लोग गंजे होगे तो ये सारे बाल, सॉरी, फिर वही वाला बाल आप लोग, तो लोग जब जाते हैं तो वहाँ पर कुछ डुप्लीकेट बाल मिलते हैं। तो डुप्लीकेट बाल जो मिलते हैं वो शैम्पू वम्पू करने के बाद गड़बड़ हो जाते हैं। अगर एक आध बार झाड़ोगे तो गड़बड़ हो जाएंगे, लेकिन जो ओरिजिनल बाल मिलेंगे वो शैम्पू करो चाहे कुछ भी करो, है ना। अच्छा ये चीज़ समझ में आया, पदार्थ वर्ग संज्ञा। अब हम एब्स्ट्रैक्ट, एब्स्ट्रैक्ट मतलब भाव, खुशी का भाव, दुख का भाव, जितने भी भाव प्रकट होंगे, आश्चर्य जो भी होगा, सभी के सभी किस में आ जाएंगे? भाववाचक में। जैसे नेम ऑफ क्वालिटीज, नेम ऑफ नेम ऑफ क्वालिटीज, कोई भी गुण, किसी भी गुण का नाम। आप चोर हैं, आप बेईमान हैं, आप ईमानदार हैं, ठीक है, या आप शराबी हैं, जुआरी हैं, ये सब आपका नाम की क्वालिटी होती है। नेम ऑफ क्वालिटी, छाया कहाँ देख रही है? नेम ऑफ क्वालिटी, नेम ऑफ क्वालिटी में आएंगे, ये भी भाववाचक संज्ञा होगा। क्या होगा? भाववाचक संज्ञा होगा। नेम ऑफ इमोशन, नेम ऑफ इमोशन, इमोशन का मतलब होता है जैसे किसी चीज़ को देख करके भावुक हो जाना। क्या हो जाना? भावुक हो जाना। जैसे अभी आप 2 मिनट थोड़ी देर के लिए सुनिए, फिल्म देखते हो ना, और जब किसी बेसहारा आदमी को कोई गुंडा मारता तो आप सोचते हो हीरो आ जाए। अरे तुम लोगों का बस नहीं चलता, तुम लोग टीवी में घुस के उसको मार देते। जैसे आप देखते हो किसी हीरोइन को कोई हीरो छेड़ रहा होता है, आप देखते हो ना किसी हीरोइन को कोई हीरो छेड़ रहा होता है, दांतवा होता हो पीस लेते हो, कोई गुंडा छेड़ रहा होता है, दांतवा होता हीरोआ कहाँ रह गया, कहाँ रह गया। अगर बस चलता ना तो तुम लोग टीवी में घुस के पहले मार लेते, उसके बाद तब आते, लेकिन तुम लोगों का बस नहीं चलता है। तो वो एक इमोशन पैदा हुआ कि नहीं? आ गया, अच्छा इससे आके मारना है, ठीक है। अच्छा उसके बाद क्या होता है? आप फिल्म देख रहे हो, सासू आई, उसकी बहू बहुत अच्छी है, सासू आई उसकी बहू कैसी है? बहुत अच्छी है। अब आई,
और वो सासू माँ उसको बहुत प्रताड़ित करती है, तो आप रोते हो, आहे बेचारी ना, कुल परेशान करते हैं हम, हो तो ना मारे 2 थप्पड़ ना। तो एनी इमोशन समझ में आया, एनी क्वालिटी समझ में आ गया, एनी इमोशन समझ में आ गया। इसके बाद नेम ऑफ स्टेट, नेम ऑफ स्टेट। स्टेट मतलब कैसा होता है, नेम ऑफ स्टेट। अभी देखिए, यानी कि स्टेट का मतलब होता है अवस्था, और हमारे में 3 अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं हमारे अंदर होती हैं। देखिए, पहली अवस्था होती है जन्म। जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो पूरे घर में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ती है, वो भी एक भाव होता है। जब आप बचपन में होते हो, कैसे होते हो, तो जब बचपन में होते हो और आप किलकारियाँ मारते हो तो माँ के जो चेहरे पर जो मुस्कान आता है वो भी अलग भाव है, ठीक है। और उसके बाद तीसरे नंबर पर मौत, जब मर जाते हो तो सब लोग रोते हैं, वो भी अलग एक भाव है। तो ये नेम ऑफ अवस्था हो गया, जन्म, बचपन और मौत, ये नेम ऑफ स्टेट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, कुछ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, सब्जेक्ट में कुछ सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, कुछ विषय की बात करते हैं। STATE, सब्जेक्ट। अरे वो गलती हो जाता है बेटा, स्पेलिंग मिस्टेक तो होना लाजमी है, स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है। और बहुत एक चीज़ बताएं, देखिए गलती होना स्वाभाविक है, कोई भी इंसान गलती करता है और गलती होगा उससे, और अगर आप गलती नहीं करोगे तो कुछ नया सीख नहीं पाओगे। बस गलती करते करते ही इंसान सीखता है। गिरते गिरते, आप साइकिल चला जाते हो, कितनी बार गिरते हो, कई बार गिरते हैं, गिरे हो ना, चाहे 1 बार गिरे हो चाहे 2 बार गिरे हो, बिना गिरे आप साइकिल चलाना सीख नहीं पाओगे। तो यानी गलती करोगे तभी आप सीखोगे, जब आपको चोट लगेगी तभी आप सीखोगे, है ना। तो सब्जेक्ट में कैसा भैया, पहला सब्जेक्ट हम इलेक्ट्रिसिटी डाल लेते हैं। इलेक्ट्रिसिटी, एक भाव और उत्पन्न होता है जब आपको बिजली मारता है, उत्पन्न होता है ना। हाँ, नाचने मार दी, लेकिन जब खपड़िया पटक के मारता है, तो जब बिजली मारता है तब एक भाव उत्पन्न होता है। दूसरा भाव, जब आप म्यूजिक सुनते हो, ये भी तो एक सब्जेक्ट है बेटा, जब आप म्यूजिक सुनते हो ये भी एक सब्जेक्ट है। आपसे कहा था आप संगीत लेंगे, म्यूजिक लेंगे, आप सब्जेक्ट भी होता है एक। तो जब आप म्यूजिक सुनते हो तो कुछ बेवफाई के गाने आ गए तो आप वहाँ रोना शुरू कर, तो कोई हंसी वाले गाने आ गए तो हंसना, और कुछ मजे मूड वाले गाने आ गए तो आपने डांस करना शुरू कर दिया। तो डांस तब करता है इंसान जब बहुत खुश हो जाता है। डांस कब करता है, जब इंसान खुश होता है। तो मेरे ख्याल से नाउन समझ में आपके आ गया होगा। और अगले वीडियो में हम बताएंगे जेंडर, काइंड्स ऑफ जेंडर, एंड किस तरह से हम जेंडर को चेंज करते हैं, चेंज ऑफ जेंडर, है ना। मैस्कुलिन के फेमिनाइन कैसे करते हैं, फेमिनाइन को मैस्कुलिन कैसे बनाते हैं, ये जेंडर चेंज करने का। जेंडर क्या होता है, जेंडर मतलब होता है लिंग, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं, कौन कौन, मैस्कुलिन, फेमिनाइन, कॉमन और न्यूट्रल, ठीक है। यानी कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग और नपुंसक लिंग। उभयलिंग क्या होता है, पुल्लिंग का मतलब पुरुष, उभयलिंग का मतलब स्त्रीलिंग का मतलब स्त्री, उभयलिंग मतलब जो स्त्री पुरुष दोनों कॉमन हो। तो छक्का उक्का मत कहिएगा आप लोग। कॉमन क्या होगा, पेरेंट्स, माता पिता कॉमन हुए। स्टूडेंट में वो छात्र भी हो सकता है, छात्रा भी हो सकती है स्टूडेंट। डॉक्टर में लड़की हो सकता है, लड़का भी हो सकता है। मास्टर में लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, ठीक है। इंजीनियर लड़की भी लड़का भी, ठीक है। ये सारे कॉमन होते हैं। पुलिस, वेरी गुड, थैंक यू। इसको नोट कीजिए। तो सिर्फ आपको इतना ही नोट करना है ना, बाकी ये आपने लिखा था तो इसको नोट कर लीजिए।